हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 25। पाठ का नाम है भारत के महान शिक्षाविद। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि सारांश है पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। चलिए देखते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 26 दिसंबर 1861 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता ब्रजनाथ मालवीय ने इनकी आरंभिक शिक्षा धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में कराई। यानी कि इनका जन्म 26 दिसंबर 1861 ईस्वी को हुआ था, जो कि इनका जन्म स्थान इलाहाबाद है। इनके पिताजी का नाम है ब्रजनाथ मालवीय। इन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा ग्रहण की धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला से। आगे पढ़ते हैं। अपने शिक्षक देवकी नंदन की प्रेरणा से मालवीय जी कुशल वक्ता बने। वक्ता का अर्थ होता है भाषण देने वाला। यानी कि उनके एक शिक्षक थे जो कि देवकी नंदन, उनसे वो बहुत ही प्रभावित रहा करते थे। इन्होंने स्नातक तक शिक्षा पाने के बाद सरकारी हाई स्कूल में शिक्षक का पद संभाला। यानी कि ये सरकारी हाई स्कूल के शिक्षक भी रह चुके हैं। अपनी वक्ता और शिक्षण शैली के कारण ये लोकप्रिय शिक्षक के रूप में विख्यात हुए। मालवीय जी में बचपन से ही समाज सेवा और देशभक्ति की भावना थी। ये धार्मिक संकीर्णता और सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे। सन 1902 ईस्वी में ये उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव में सदस्य निर्वाचित हुए। कहाँ के? तो उत्तर प्रदेश के। कब? 1902 ईस्वी में। सन 1910 से 1920 तक सदस्य रहे। 1931 ईस्वी में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने सांप्रदायिकता का विरोध किया। देखिए, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 को। आगे पढ़ते हैं। मालवीय जी ने निरक्षरता को दूर करने और शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक प्रयत्न किए। ये स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए देशवासियों से धन मांगा। यानी कि वो निरक्षरता को दूर करना चाहते थे और शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे। निरक्षरता का अर्थ होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है और जो शिक्षा, यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है उन्हें शिक्षा दिया जाए। और वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। यानी वो चाहते थे कि स्त्रियों को भी शिक्षा मिले। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसके लिए इन्होंने सबसे पहले देशवासियों से धन मांगा। देखिए, यहाँ पर बोला गया है काशी नरेश। नरेश का अर्थ होता है राजा। जब इन्होंने देशवासियों से हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन मांगा, तब काशी से पर्याप्त धन भी और भूमि भी मिला। इसलिए यहाँ पर काशी को नरेश कहा गया है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि काशी में ही स्थित है, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी। 1918 में। आगे पढ़ते हैं। इसमें जितने विषयों के अध्ययन की व्यवस्था है उतनी एक साथ शायद ही कहीं हो। मालवीय जी राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रबल समर्थक थे। सन 1946 ईस्वी में इनका निधन हो गया। उनका यश और कृति भारतीयों के मन में जीवित है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने मालवीय जी का सारांश देखा, जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी का पूरे जीवन में जो इन्होंने कठिनाइयाँ देखी और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और इस तरह देखा गया कि काशी ने भी इन्हें धन दिया और भूमि दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है सर सैयद अहमद खां। इसमें 2 सारांश है, इसे भी देखते हैं। सर सैयद अहमद खां का जन्म 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। यानी इनका जन्म कब हुआ था? तो डेट है 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी।
इनके पिता का नाम मीर मुक्तकी और माता का नाम अजीजुन्निसा बेगम था। इनकी शिक्षा अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी के अनेक विद्वानों द्वारा हुई। इन्होंने पहले मुगल दरबार में नौकरी की, इसके बाद ये अंग्रेजों की नौकरी करने लगे। अनेक पदों पर कार्य करके सन 1876 ईस्वी में बनारस के स्मॉल कोच कोर्ट के जज के पद से सेवानिवृत्त हुए। यानी कि सबसे पहले इन्होंने मुगल दरबार में नौकरी की, उसके बाद ये अंग्रेजों की नौकरी करने लगे और कई पदों पर कार्य किए और सन 1876 में ये बनारस के स्मॉल कोच कोर्ट के जज भी बने। अंग्रेजों ने इन्हें सर की उपाधि दी। अहमद साहब बहुत मितव्ययी थे। इन्होंने एक पुस्तक असबाबे बगावते हिंद लिखी। इनकी दृष्टि में 1857 के विद्रोह का कारण भारतीयों को कानून बनाने से दूर रखना था। इन्होंने भारतीय मुस्लिम समाज को दिशा निर्देश दिया। ये मुस्लिमों में बौद्धिक चेतना जागृत करना चाहते थे। इन्होंने तहज़ीब-उल-इखलाक पत्रिका निकाली। इसके अनुसार धर्म के साथ साथ आधुनिक विषयों और विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना भी जरूरी है। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्र की बौद्धिक चेतना उजागर करना और उसके व्यक्तित्व का निखार करना है। शिक्षा के विकास के लिए इन्होंने अनेक संस्थाएं खोली। इनमें मुरादाबाद को फारसी मदरसा और साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर और अलीगढ़ प्रमुख है। इन्होंने मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इन्होंने समाज के लोगों से चंदा एकत्र करके सन 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि सबसे पहले इन्होंने चंदा एकत्र किया और 1875 में ये एक कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि अलीगढ़ में स्थित है, लेकिन अब इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया है। यह इनकी अमूल्य देन है। मुक्त विचारों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सांप्रदायिक सौहार्द के कारण सर सैयद अहमद खां सर्वत्र सम्मानित होते थे। 25 मार्च सन 1898 को इनका निधन हो गया। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में पंडित मदन मोहन मालवीय और सर सैयद खां का सारांश देखा। मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।